कल के वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड होता है, जिसमें से हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ लिया था, मतलब वैल्यू एडेड मेथड को देख लिया था। आज हम देखेंगे आई मेथड अर्थात इनकम मेथड को देखेंगे। इनकम मेथड के द्वारा भी हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आय विधि के द्वारा जीडीपी को हम कैसे आकलन करते हैं। ठीक है, तो चलिए कहता है इस विधि में सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकाला जाता है। क्या है ये? यहाँ आप ध्यान दीजिए, इनकम मेथड में सबसे पहले एनडीपी एट एफसी अर्थात ये मार्केट प्राइस देखा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। उसके बाद इसको जीडीपी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एनडीपी एट एफसी हम कैसे निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए देखिए, अब ये फार्मूला है, आपको यह ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आप एनडीपी एट एफसी या जीडीपी को आकलन नहीं कर सकते यदि यह फार्मूला आपको याद नहीं हो। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको प्रचलन अधिशेष निकालने बोल दिया, तो आप कैसे निकालेंगे? तो वो सब आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस स्वनियोजित का मिश्रित आय प्लस प्रचलन अधिशेष को निकाला जाता है। मान लीजिए अब कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? तब हमें मजदूरी तथा वेतन प्लस नियोजन द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योजना। क्या है? मजदूरी तथा वेतन को प्लस कर देना है किसमें? नियोजन द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान को। मान लीजिए मजदूरी तथा वेतन भी आपको नहीं दिया हुआ है, तब क्या किया जाएगा? तब फिर वेजेज इन कैश एंड वेजेज इन काइंड। इसका मतलब हुआ कि आपको जो भुगतान किया जा रहा है वो और आपको जो सुविधा प्रोवाइड किया जाए उसको जोड़ देने से उसी को हम क्या कहते हैं? वेजेज इन कैश एंड वेजेज इन काइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बोला था प्रचलन अधिशेष। मान लीजिए प्रचलन अधिशेष नहीं है, तो अब हम कैसे क्या करेंगे? प्रचलन अधिशेष नहीं होने पे इसे हम रेंट, किराया जिसे कहते क्या, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, ये चारों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? प्रचलन अधिशेष आ जाएगा। मान लीजिए अब प्रॉफिट आपको नहीं दिया हुआ है, तब आपको क्या करना? डिविडेंड को प्लस कर देना है किसमें? कॉर्पोरेशन प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन लाभ भी कहते हैं। क्या है? रिटेन अर्न भी कहते हैं। मतलब इसे जो आपने कमाया, ठीक है, इसे आप बांटेंगे नहीं, तो इसी को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लाभ, अवितरित लाभ। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए, एक फार्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए। इसे आय विधि के द्वारा हम निकालते हैं। देखिए, चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस इनकम मेथड पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, चलिए मान लीजिए आपको यहाँ जीडीपी बोला है निकाल, जीडीपी एट एमपी। ये देखिए, ये बहुत जरूरी, आगे हम बताएंगे इसका मतलब क्या आता है, यह सभी आपको। जीडीपी एट एमपी बोला तो हमको दिया क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक 120 दे दिया है और एक्सपोर्ट 25 दे दिया है, मिश्रित आय 140 दे दिया है, आयात मतलब इंपोर्ट दिया है मेरा 30 दिया है, राष्ट्र ऋण पर ब्याज 5 दिया है, निजी अंतिम उपभोग व्यय 250 दिया, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 65 दिया है, और डिप्रिसिएशन हमारा कितना दिया हुआ है? डिप्रिसिएशन 40 दिया है, सब्सिडी 10 दिया है, चेंज इन स्टॉक 20 दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स 45 दिया है, और ये
नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया है 10 और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 50। तो हमें कैसे निकालना होगा जीडीपी? तो हमने आपको पहले बताया था कि इनकम मेथड के द्वारा सबसे पहले हमें NDP/FC निकाला जाता है। तो NDP/FC हमें कैसे निकाला जाएगा? जो जो यहाँ दिया हुआ है उसी को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको डाइवर्ट करने के लिए वो अलग से भी बहुत कुछ जोड़ता है, उसका ध्यान नहीं देना है। आपको जो फार्मूला में है वही आपको खोजना है। तो NDP/FC निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ था प्लस मिश्रित आय दिया हुआ है प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट क्यों जोड़ें? क्योंकि यह प्रचलन अधिशेष निकालने का फॉर्मूला आता है। तो देखिए अब हम यहाँ NDP/FC बराबर क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक 120 था प्लस मिश्रित आय 140 प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना था? 50 था। अब ये तीनों को जोड़ देने से 310 हो जाएगा। अब हम इसे NDP/FC को जीडीपी में कन्वर्ट करना है। तो जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए देख सकते हैं आप, GDP/MP में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए इसमें प्लस डिप्रिसिएशन हो जाएगा प्लस NIT डिप्रिसिएशन, ये आगे आपको बताऊँ। फिर इसको 310, डिप्रिसिएशन मेरा 40 है और नेट इनडायरेक्ट नहीं है तो इसका IT माइनस सब्सिडी को कर देंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। अब इसको हम घटाएंगे तो 35 आ जाएगा और यह तीनों को जोड़ देने से 385 हो जाएगा। तो इसी तरह बनाया जाए और आगे के वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जेशन, जिससे आपको जीडीपी को NDP या कन्वर्जन करने के लिए समझ में आएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही।